नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे प्रदेश के करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की, जो पिछले कई सालों से, एक दशक से ज्यादा वक्त से प्रमोशन की आस में बैठे हैं। हजारों और लाखों कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। प्रमोशन क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आरक्षण का पेच फंसा है। प्रमोशन में आरक्षण लागू हुआ और उस वक्त जब यह मामला उछला था तो हुआ यूं कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो वहीं रही और रिजर्व कैटेगरी को कथित तौर पर प्रमोशन मिलते गए, और जो बिल्कुल जूनियर थे वो पहले उनके बराबर आए, फिर सीनियर होकर फिर ऊपर जाते गए। इसे लेकर के दूसरा पक्ष कोर्ट चला गया और 2016 में स्थिति को यथावत रखने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए, यानी कि अब किसी को प्रमोशन आप जब तक केस नहीं पूरा सुन लिया जाता, फैसला नहीं आता, आप नहीं देंगे। 2025 में क्या होता है? मोहन सरकार नई प्रमोशन नीति लेकर के आती है और उसके तहत प्रमोशन की कोशिश की जाती है। सबको लगता है कि चलो इतने दिनों बाद ये प्रमोशन का सूखा खत्म होगा और कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिलेगा। पर अब क्या हुआ? अब यह मामला फिर से कोर्ट में है और हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने, सुप्रीम कोर्ट जो 2016 में कह चुका है कि स्थिति को यथावत रखें, वहां से आपने अनुमति मांगी है, हरी झंडी ली है कि क्या हम प्रमोशन में कर सकते हैं? तो अब मामला दो अदालतों के बीच में, दो अदालतों में कैसे फंस गया? पहला तो अब यह तय होगा, और यह कहते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले की सुनवाई जो है फिलहाल टाल दी है। कहा कि पहले आप यह पता कीजिए कि प्रमोशन हो सकता है या नहीं हो सकता, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो अभी तक की हमारी जानकारी है, हरी झंडी देगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही स्थिति को यथावत रखने का स्टेटस को बना हुआ है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट यह बोल देता है कि ठीक है आप प्रमोशन दीजिए, तो किस आधार पर होगा? यह हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई, फिर वहां का फैसला, यानी लाखों कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और इसीलिए कर रहे हैं इसी मुद्दे पर आज आपकी बात। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उम्मीदें लगाए हुए बैठे जो कर्मचारी संगठन थे, उन्हें लग रहा था कि अब शायद प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अब ये नया पेच जब आ गया है तो क्या कहना है सपाक्स का और अजाक्स का? ये वो दोनों संगठन हैं कर्मचारियों के। एक तरफ तो एसटी, एसटी और जो संगठन है उनका है, ओबीसी, और बाकी के जो संगठन हैं वो सपाक्स हैं। ये लोग मिलकर के आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी दिक्कतें क्या हैं? ये कर्मचारियों से जुड़े संगठन हैं, कर्मचारियों के दर्द को बयां कर रहे हैं, सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 2016 को जो आदेश किया था, उसमें आरक्षण के तहत जो पदोन्नति पाई थी उनको पदोन्नत करने के लिए आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। और सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के से जाके 12/5/2016 को वहाँ से यथास्थिति के आदेश हमारी मध्य प्रदेश सरकार ही करवा के लाई थी। और उसके बाद जब सरकार इस तरह का आदेश करवा के लाई, उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने उन अधिकारियों को जिनको रिवर्ट किया जाना था उनको फिर से पदोन्नति दे दी, एक नए नियम बना के जो है। यानी कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते जा रहे हैं। अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत पदोन्नति में आरक्षण 1995 में 77वें संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रावधान के तहत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया था। 2002 से मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया, जिसके तहत समस्त वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में समान अवसर प्राप्त हो रहे थे। लेकिन सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई, जो 12 मई 2016 से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश अजाक्स की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का शीघ्र निराकरण हो और पदोन्नति में आरक्षण समान रूप से प्राप्त हो। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर इस मामले को लटकाने का और कोर्ट में भटकाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि हम हर लिहाज से कर्मचारियों के साथ हैं और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी जाकर उनका हक हम लेकर के आएंगे। दोनों के बयान सुनिए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के
प्रमोशन किए गए, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। सरकार प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का भी लाभ देना चाहती है, साथ ही न्यायालय का भी पूरा सम्मान करती है। इस मामले में सरकार द्वारा न्यायालय में सभी पक्ष भी रखे जा रहे हैं और सरकार न्यायालय के हर निर्देश का अक्षरशः पालन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को उनके काम के दौरान प्रमोशन मिलना ही चाहिए। जो 27% आरक्षण था या प्रमोशन में आरक्षण का जो मसौदा था उसको न्यायालय में चैलेंज करवा दिया अपने ही लोगों से, और उसके बाद ठीक तरह से पक्ष न रखना, इसलिए लंबित होते रहे प्रकरण। अब फिर 18 अगस्त लग गई है तारीख, तो तारीख पर तारीख यही भुगतते रहे पिछले वर्ग के लोग या आरक्षित वर्ग के लोग। सच्चाई ये है कि प्रमोशन में आरक्षण अगर चाहती सरकार तो बहुत पहले लागू करके लोगों को दे चुकी होती। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, एमपी में फिर अटका प्रमोशन में आरक्षण। हाईकोर्ट 4 लाख कर्मचारियों का प्रमोशन कोर्ट में फिर अटका। आरक्षण के पेच में एमपी के कर्मचारियों को फिर झटका। जी हां, लगातार उम्मीदें टूट रही हैं। इतने सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं निराश रहते हैं कर्मचारी, और अब ये देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर उम्मीदें जो वो टूट रही। मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ निशांत बिसेन जी जुड़ गए हैं प्रवक्ता के तौर पर, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर अमित तावड़े जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। श्यामलाल डोहरिया जी मुख्य स्टेट समन्वयक अजाक्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर KS तोमर जी संरक्षक सपाक्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के मैं अजाक्स के पास आता हूं। डोहरिया जी, जरा मुझे ये बताइए क्या चल रहा है ये, और लगातार इंतजार पर इंतजार हो रहा है। अब जब हाईकोर्ट से मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजा गया है, क्या आपको उम्मीद है कि वहां से जल्दी हरी झंडी मिल जाएगी? श्यामलाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? श्यामलाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है श्यामलाल जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अजाक्स के पास से सपाक्स का रुख कर लेता हूं। तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KS तोमर जी लगातार इस मामले को बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं और इसे कोर्ट में परस्यू भी कर रहे हैं। टेक्निकल भी, नाम चेंज करेंगे, नाम गलत चल रहे हैं PCR, टेक्निकली भी उन्हें सारी जानकारी है। मैं जल्दी से आता हूं तोमर जी आपके पास। तोमर जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि मामला जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी है, फिर हाईकोर्ट आएगा, और हाईकोर्ट में आप लोगों की आपत्तियां लगी हुई हैं कि ये गलत आधार पर हो रहा है प्रमोशन, तो क्या माने कि चले कि अभी और लटकेगा ये मामला? नहीं, यदि सरकार यदि चाहेगी तो जल्दी निपटेगा, लेकिन सरकार कभी जल्दी चाहती नहीं रही है ना। जब सरकार ने चाहा होता तो ये कभी का निपट गया होता। जब 12 मई 16 को सरकार खुद जाके स्टेटस को लेके आई, यथास्थिति का आदेश जब सरकार करवा के लेके आई, तो उसके बाद सरकार को इसको जल्दी से निपटाना था। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी वकील वहाँ पे खड़े किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो केवल उसे लिंगर ऑन करने का काम करते रहे कि कभी उनके वकील रास्ते में हैं, कभी उनके वकील इंग्लैंड गए हैं, कहीं गए हैं, और ऐसे करते करते उस का जो फैसला जो था उसको लटकाते रहे। यदि सरकार अर्ली हियरिंग लगाती है और जल्दी कराना चाहती है तो जल्दी होगा वहाँ से जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपली तो वहाँ पे ये डिसाइड हो गया है मूल रूप से, सैद्धांतिक रूप से, कि पदोन्नति में आरक्षण कैसे होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने सिद्धांत बनाया हुआ है, तो वो तो किया ही हुआ। और दूसरे उन्होंने ये तो बोल ही दिया है कि 2006 के बाद जो पदोन्नति में आरक्षण के कारण जो पदोन्नत जो हुए हैं, जो जब प्रमोशन जो लिए हैं, उनको रिवर्ट करने का तो आदेश ऑलरेडी हो चुका है कि 2006 से इन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए, और उस आदेश को अभी तक यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। 2022 में जनरल सिंह प्रकरण में ये डिसाइड हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन यदि है तो पदोन्नति में आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण न दे, ये तो सरकार के ऊपर है। और यदि फिर भी यदि सरकार देना चाहती, कोर्ट ने तो ये कहा है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पदोन्नति में आरक्षण दें, यदि आपको देना है
तो उन्होंने शर्तें दी हुई हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। क्रीमी लेयर में जो लोग हैं उनको आप पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते हैं। इफिशियंसी टेस्ट आपको करना है, ये सब चीज़ करना है, तभी आप दे सकते हैं। और सरकार इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि एक तरफ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप लड़ रहे हो इस बात के लिए कि 2002 के आपके नियम सही थे, और दूसरी तरफ आपने नए नियम बना दिए 2025 के, उसको लेके आप यहाँ पे पदोन्नतियाँ शुरू करने लगे, और माननीय उच्च न्यायालय में आप कहने लगे हैं कि हमारे ये नियम सही है। तो सरकार पहले तो ये डिसाइड करे कि आपके नियम हैं कौन से सही। 2002 के आप सही नियम मान रहे हैं कि 2025 के नियम सही मान रहे हैं, और फिर जो 2025 के भी जो नियम आप जो लेके आए वो भी लगभग फोटोकॉपी है उन्हीं 2002 के नियमों की। और उसके कारण आज सामान्य वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के जो कर्मचारी हैं जो जहां पे थे वहीं बैठ के हुए हैं। ऊपर के सभी पदों पे 100% केवल और केवल SC और ST के कर्मचारी अधिकारी काबिज हो चुके हैं। ठीक है। और इससे जो है हम लोग काफी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हम लोग चाहे टॉप कर लें या कोई सी भी हमारी रैंक हो, कितनी बच्ची CR हो, लेकिन हमें पदोन्नतियां नहीं मिल सकती। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूं। मैं टॉपर था 86 PSC का, उसके बाद जो हमसे 500 रैंक पीछे थे वो हमारे डायरेक्टर रहे। ठीक है। इस तरह की स्थिति 12-12 साल तक रहे। तो स्थिति ये है कि ये नियम इतने खराब थे और वैसे ही नियम आपने फिर से बना दिए, तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग ठीक है तोमर जी, ठीक है, ठीक है तोमर जी, होता रहेगा। और तो और सरकार 35 जी, मैं आऊंगा आपके पास तोमर जी। डोरिया जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? श्यामलाल जी जी सर जी, मुझे बताइए आप लोगों की क्या प्ली है। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होगी, फिर हाई कोर्ट में मामला आएगा, और हाई कोर्ट में इतने सारे ऑब्जेक्शन लगे हैं। आवाज बराबर नहीं मिल रही है सर मेरे को। आपको PCR जरा आवाज दीजिए भाई श्यामलाल जी को। मेरी आवाज ठीक ढंग से मिल पा रही है? बराबर नहीं मिल रही है। आपको ठीक से आवाज मिल पा रही है मेरी? अब क्या आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है? हेलो श्यामलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या ठीक ढंग से? अब आ रही है सर जी। श्यामलाल जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे मामला फिर से बहुत लंबा लटकेगा, अटकेगा? ऐसे में क्या कर्मचारियों का भला हो पाएगा? देखिए सर, पदोन्नति में आरक्षण का मामला ये कोई मतलब खैरात नहीं है। एक संवैधानिक व्यवस्था है जो संविधान के 1977वें संशोधन के तहत जो है पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था गई है। उसके बाद में 81, 82 और 85वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की है। उसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 लागू हुआ। अब 2002 के पहले की स्थिति देखिए कि 1950 से इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, यानी 1950 से लेकर 2002 के पहले की स्थिति देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो सामाजिक प्रतिनिधित्व विभागों में होना चाहिए वो पर्याप्त विभागों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार ने जब देखा कि SC ST वर्गों का पिछड़ापन अभी भी दूर नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 2002 में पदोन्नति नियम बनाए हैं, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया। और आप देखिए कि पदोन्नति नियम 2002 में जो है सुप्रीम कोर्ट में M नागराज वाले मामले में 2006 में जो डिसीजन आया, उसमें जो 3 बिंदु का जो M नागराजन का जो वो है बिंदु है, उसमें आप देखिए कि सामाजिक प्रतिनिधित्व तो आज भी मध्य प्रदेश में लाखों पद SC ST के कर्मचारियों के खाली पड़े हुए। सामाजिक प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनको घोड़ियों पे से उतार दिया जाता है। तो एक ये सामाजिक जो विरोधाभास है। दूसरा वो है एफिशिएंसी। 2002 के बाद में मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति दी है। 6 बार मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण्य अवार्ड इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों की इफिशियंसी, उनकी जो है काबिलियत के कारण जो मध्य प्रदेश सरकार को 6 बार कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला। तो इफिशियंसी में भी SC ST वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी किसी से कम नहीं है। और जहां तक जो है क्वांटिफाइड डाटा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जो पूरी क्वांटिफाइड डाटा जो है पूरा जो है जमा कर दिया गया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी यही आग्रह है कि जो पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पड़ा है उसका शीघ्र सुनवाई करके उसका निर्णय पारित किया जाए, ताकि जो मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों का पदोन्नति से नुकसान हो रहा है, वो चाहे SC ST वर्ग के हो चाहे सामान्य वर्ग के हो। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, मुझे ये बताइए, मामला फिर कोर्ट में है और जाहिर सी बात है अभी हाईकोर्ट लेकर गए थे इसको, हाईकोर्ट ने कहा पहले सुप्रीम कोर्ट से होकर लाइए, होना है कि नहीं पहले पूछ कर आइए, और होना है तो फिर हम बताते हैं कि जिस आधार पर किया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। ये तो बहुत लंबी लड़ाई है सर। हजारों कर्मचारी तो बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। अभिलाष जी, सबसे पहले मैं न्यूज 24 को और आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर आज जो है वो डिबेट रखी है। और इन सब मुद्दों को विस्तृत चर्चा तब सार्थक होगी जब हम
न्यूज 24 के पहले की डिबेट्स में जाएंगे। जी 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोर्ट में लंबित। अभी जो टीचर्स की इन्होंने कहा कि भैया जो है वो उनका भी जो मामला चला कि जो परीक्षा होगी सारी चीजें होगी, उसमें भी टीचर्स ने कहा कि कोर्ट में लड़ाई लड़ना चाहिए सरकार को, लेकिन वो भी मामला वहीं के वहीं है। और आज हम जब बात कर रहे हैं कि प्रमोशन में जो नियम है उसके तहत आज हम बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने 2025 में प्रमोशन के जो नियम बनाए, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ली थी आपने? क्योंकि ये सवाल तो हाई कोर्ट ने भी पूछा है सरकार ने। इसका मतलब ये है कि आपकी ये मंशा ही नहीं है, आप ना अजाक्स के हो ना सपाक्स के हो, ना आप केपीएस तोमर साहब के हो ना डहरिया साहब के हो। आप दोनों को आपस में कहना चाहिए कि एक तरीके से फूट डालो और शासन करो। आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति की भी हम बात करें तो किस तरीके से खस्ता हाल है, बजट से ज्यादा कर्जा है। तो ये जो इतने लंबे समय से मामले चल रहे हैं, ये सरकार जो होते हैं ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ये सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो बगैर प्रमोशन लिए ही रिटायर हो गए। कितनी बड़ी संख्या में काम करते हैं, चाहे हम जनगणना की बात करें या किसी भी विषय पे जब भी कोई मामले आते हैं, कोरोना की हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, हमारे सरकारी कर्मचारियों की जो है उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है और वो बेचारे ईमानदारी से काम करते हैं। कई तो चुनावों में अपनी जान तक दे देते हैं, उनका परिवार जो है अनाथ हो जाता है। लेकिन आज भी यदि इस तरीके की बात हमको करना पड़ रही है, ये बड़े दुख का विषय है। ये तब दुख का विषय और हो जाता है जब 160 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, सारे सांसद आपके हैं, सब कुछ आपका है, उसके बावजूद इतनी लंबी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। और लड़ाई भी ऐसी लड़ना पड़ रही है कि आपके वकील वहां पहुंचते ही नहीं है, तरह तरह के बहाने दे देते हैं कोर्ट में कि अभी कोई विदेश में है, अभी वो अगली समय ली जाए, कोई तैयारी नहीं होती। कोर्ट तक को आपको डायरेक्शन देना पड़ता है। तो सरकार सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं बिसेन साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसमें कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और जो भी इसमें जल्द से तत्काल निर्णय होना चाहिए। ठीक है।